कक्षा 7वीं संस्कृत तृतीय पाठ है। दुर्बुद्धि ही विनश्यति। दुर्बुद्धि क्या करती है? विनाश करती है। तो अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम है सरह। मगध देश में फूलोत्पल नाम का जो एक तालाब था, तत्र संकट विकटो हंसो निवसते है। वहाँ पर संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे। कंबुग्रीव नाम के है। तयो मित्रम एक है कुर्मे अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म है। कंबुग्रीव नाम का उनका एक मित्र जो एक कछुआ था, वह भी वहाँ पर रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। वहाँ पर एक दिन एक मछुआरा आया। ते कथयन् वयं स्वे मत्स्य कुर्मादीन मारीष्याम है। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। एक बार वहाँ पर मछुआरे आए। वे उन्होंने कहा कि हम जो कल मछलियाँ और जो कछुए हैं उनको मार देंगे। एतद् श्रुत्वा कूर्म वदत्। तो इनको सुन करके कछुआ बोला, मित्र किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। कि मित्र, क्या आपने धीवरों की जो है बातें सुनी है, मछुआरों की बातें सुनी है। अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूँगा। हंसो एवदताम। हंस बोले कि प्रातः यद उचितम तत् कृत्यम। सुबह जो होगा उचित होगा वो देखा जाएगा, जो होगा उचित लगेगा वो करेंगे। तो कुर्मा एवदत। कछुआ बोला मैं एवं। तो मैं तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। अब हंस कहते हैं कि जो प्रातः जो उचित होगा वो देखा जाएगा वो। तो अब वो क्या कहता है, कछुआ कहता है कि मैं एवं ऐसा नहीं है। तद यथा हम अन्य हृदम गच्छामि तथा कुरुम। ऐसा काम करो जिससे कि मैं दूसरे तालाब में पहुंच जाऊं। ऐसा काम कीजिए। फिर हंसो एवदताम। हंस बोले, दोनों हंस बोले कि आवाम किम करवावे है, हम दोनों क्या करें। तो कुर्मा एवदत। कछुए ने कहा अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से, अभी वो हंस तो उड़ते हुए जाते हैं ना, तो आकाश मार्ग से अन्यत्र दूसरी जगह पर जाना चाहता हूँ। इच्छामि, इच्छा रखता हूँ जाने की, यानी जाना चाहता हूँ। हंसो एवदताम। हंस बोले अत्र क्या उपाय है। ठीक है, तो क्या कहा कि ये कैसा उपाय है, ये क्या उपाय है, मतलब ये क्या हो सकता है कैसे यूँ। तो कच्छपे वदति। कछुआ बोला युवाम काष्ठ दंडम एक है चंचवा धार्यताम। अब वो कहता है कि एक जो लकड़ी के डंडे को आप लोग एक दूसरे के मुंह में पकड़ लेना। एक हंस इधर से पकड़ लेगा, एक हंस इधर से पकड़ लेगा। अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंबी युवयो है पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। जो मैं काष्ठ दंड के मध्य में पकड़ लूँगा, अपने मुंह में पकड़ लूँगा बीच में से डंडे को, और मैं तुम दोनों के द्वारा, तुम दोनों के पंखों के बल से सरलता से चला जाऊँगा। तो हंसो है कथियाम। हंस ने कहा कि संभवती ऐसे उपाय है, ऐसा उपाय संभव है। तो क्या कहते, किंतु अत्र एक उपायो अपि वर्तते। तो इसमें क्या है, ये उपाय संभव है किंतु इसमें एक हानि भी है। हानि तो है ही से ना। तो आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। अब हम जैसे तुम्हें लेकर के जाएंगे तो जो हमें देख कर के कुछ जो मनुष्य हैं वो क्या करेंगे, बातें करेंगे। फिर ऐसे जाएंगे तो बातें तो करेंगे ही ना। तो यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, अगर तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम। तो तुम्हारा मरना क्या है, निश्चित है। भाई उत्तर दोगे, उत्तर देने के लिए मुंह खोलोगे तो नीचे गिर जाओगे। अतः त्वम अत्रैव वस, इसीलिए तुम यहीं रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्म एवदत्। तो उसको सुन करके क्या, उसको कछुए को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोला कि हम मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। अगर वो कुछ भी बोलेंगे तो मैं क्या करूँगा, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाभ्याम कुरुत। अतः जैसा मैं कहता हूँ
वैसा तुम दोनों करो। तो एव काष्ठदंडम लंबमानम कूर्म पोराह अपश्यन। अब इस प्रकार लकड़ी पर लटकते हुए उसको, किसको, कछुए को ग्वालों ने देखा। अब वो उसको लेकर के जाने लगे तो ग्वालों ने उसको देखा। पश्चात अधावन अवदन चे हो महादाश्चर्यम। अब उनको देख कर के क्या कहा कि देखो, अरे महान आश्चर्य। और उसके पीछे भी दौड़े, अधावन यानी दौड़े, उसके पीछे दौड़े और बोले कि ओहो देखो देखो ये महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम से कूर्मो अपि उड़ीयते, हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। तो कश्चित, हम अगर हम भी होते तो हम भी तो ऐसे ही बोलते, नहीं बोलते क्या? अरे देखो देखो कछुआ उड़ रहा है, करते कि नहीं करते? करते। तो कश्चित वदति यदि अहम कूर्मः कथम अपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। अब उसने क्या कहा, इनमें से एक ने क्या कहा कि यदि ये कछुआ किसी भी प्रकार से गिर जाता है तो मैं यहीं पर ही इसको पका करके खाऊंगा। ठीक है। अपरः वदत, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। सरस यानी तालाब। अन्य कथयत, और अन्य दूसरे ने कहा, गृहम नीत्वा पक्षिष्यामि, घर ले जा करके खाऊंगा। इस तरह से वो सब आपस में बातें करने लगे। तेसाम तद वचनम श्रुत्वा कूर्म क्रुद्ध जाता है। अब उनके सभी की जो बातें हैं उनको सुन करके जो कछुआ है वो क्या हो गया, उसको गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने क्या बोला, मित्राभ्याम तद वचनम विस्मृत्य से वदत। अब अपने मित्रों के यानी कौन से, हंसों के, जो उनके जो वचन थे, उनकी जो बातें थी, उनको तो वो भूल जाते हैं और भूल करके वो बोला कि यूयम भस्म खादत, तुम सब क्या खाओगे, भस्म खाओगे यानी राख खाओगे। मैं तो इनके साथ जा रहा हूँ, तुम क्या खाओगे? तो इस तरह से वो ऐसे बोलता है। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमो पतितः, उसी क्षण जैसे ही उसने ऐसे बोला, मुँह खुला और वो कूर्म जो क्या है डंडे से भूमि पर गिर गया। चारा था, मुंह खोला, मुंह से तो पकड़ रखा था, जैसे ही उसने मुंह खोला और वो क्या हो गया, भूमि पर गिर गया। और फिर पोरो से मारित, पोरो यानी ग्वालों के द्वारा क्या हुआ, मार दिया गया। अतः एवोक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहृदा हितकानाम काव्यम यो नाभि नंदती स कूर्म इव दुर्बुद्धि है काष्ठात् पृष्ठो विन्यस्यति। क्या कहा गया है कि कल्याण चाहने वाले अर्थात जो हितैषी मित्र होते हैं उनकी बात को जो नहीं मानता है वो विनाश को प्राप्त होता है। जो जैसे कि अपने हितैषी मित्रों की बात उस कूर्म ने यानी कछुए ने नहीं मानी और उस दुर्बुद्धि कछुए ने उनकी बात नहीं मानी, तो उस मूर्ख कछुए की क्या हो गई, मौत हो गई। तो अतः सदैव हितैषी मित्रों की बातों को प्रसन्नतापूर्वक क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। ये आपका पाठ पूरा हुआ है। अब आप इसको एक बार पढ़ के इसका हिंदी अर्थ कीजिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं हम कल करेंगे।